और इस्लाम के चाहने वालों ने ऐसे ऐसे दौर भी देखे, लेकिन कभी हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। हाँ, ऐसे ऐसे वक्त गुजरे कलमे वालों पर, लेकिन कभी उन्होंने नापाक चीज को हलक तक नहीं पहुंचाया। जो शराब पीते हैं, एक सवाल उनसे, एक सवाल, जमीन पे खुदा ने तुम्हारे लिए पानी फ्री किया है, या क्या ये कम बड़ा करम था? अगर उसने पानी को मोल का कर दिया होता तो बताओ जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती। पढ़े लिखे लोगों से पूछो, इंसान की जिंदगी के लिए पानी सबसे ज्यादा है। सोचें, जो हराम चीजें हलक से उतारते हैं, गौर करें। जब बच्चा मां के शिकम में आया, हमारा जिस्म बनना शुरू हुआ, तो नापाक खून को हमारे जिस्म की जरूरत बनाया गया, और उस नापाक खून से हमारे जिस्म बने। मगर हमारे जिस्म में वो खून किधर से गया? मुंह की तरफ से। अगर वो खून मुंह की तरफ से बच्चे के चला जाए तो उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। ये पूछो डॉक्टरों से। लेकिन तुमने देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता तो उसकी नाफ काटी जाती है। अल्लाह ने इस नापाक खून को इस नाफ के जरिए तुम्हारे जिस्म में पहुंचाया। क्या वो इस पे कादिर नहीं कि मुंह के जरिए इस खून को अंदर पहुंचा सकता था? वो हर शय पे कादिर है जो उसकी शान के लायक है, लेकिन नापाक खून को तेरे मुंह के जरिए नहीं, बल्कि तेरी नाफ के जरिए पहुंचाया गया। कभी तूने सोचा क्यों? इसलिए कि तेरे मुंह को उसने पाक बनाया, और इसलिए पाक बनाया तुझे एक दिन इस मुंह से खुदा का नाम भी लेना है, तुझे इस मुंह से मुस्तफा पे दुरूद भी पढ़ना है, तुझे इसी मुंह से रब की तस्बीह बयान करनी है, तुझे इसी मुंह से अपने रब की तकबीर भी बयान करनी है, तुझे इसी मुंह के जरिए मुस्तफा की नात भी पढ़नी है, तुझे इसी मुंह के जरिए कुरान की तिलावत भी करनी है। उस खुदा ने जब तुझे पैदा किया, जब तेरे जिस्म की जरूरत हराम खून था, तब भी उसने उसे मुंह से दाखिल ना किया, तेरे नाक के जरिए डाला गया। ओ खुदा के बंदे, अगर वो खुदा होकर तुझे नापाकी से बचाता रहा, तो तू बंदा होकर मुंह को नापाक क्यों कर रहा? क्या तेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि तू नापाक चीजों से मुंह को दूर रखे? अगर नापाक मुंह कर लिया तो खुदा को किस मुंह से पुकारेगा? खुदा के वास्ते, अगर हराम चीजें हलक से उतार चुके हो तो तौबा कर लेना, और अहद कर लेना आज के बाद कभी शराब के करीब नहीं जाएंगे, कभी नशे के करीब नहीं जाएंगे, हाँ किसी हराम कमाई के करीब नहीं जाएंगे। बड़े बड़े गरीब मुसलमान हुए, लेकिन फाका तो किया उन्होंने, लेकिन कभी उन्होंने हराम चीज को हाथ नहीं लगाया। हराम चीज को, मैं अर्ज कर रहा था ना, वो बूढ़ा था, बाल सफेद थे, बच्चियां जवान थी, अब घर में खाने तक का लाले पड़ गए। बीवी कहने लगी, मेरे सरताज, मेरे शोहर, ऐसा करो ना, आप मंडी चले जाओ, मजदूरी करो ना थोड़ी सी, और इतना तो मिलेगा कम से कम जो बच्चों का खाना खर्च चलेगा। बूढ़ा था, बाल सफेद थे, मंडी में जाके खड़ा हुआ। नहीं, जब घर से चला ना तो बीवी ने थैला भी दे दिया, लो ये थैला लेके चले जाओ, इसमें राशन ले आना। राशन का थैला बगल में दबाया, बूढ़ा घर से निकला। इसे कहते हैं कनीज़े फातिमा। जैसी दरवाजे के बाहर आया, बीवी छोड़ने आई, आवाज दे के कहने लगी, मेरे शोहर जरा ठहरिए। देखा बीवी को, क्या बात है? मैं कहने लगी, जा रहे हो? हाँ। कहने लगी, हलाल का लुकमा मिले तो लेके आना, हराम का लुकमा मिले तो खाली हाथ आ जाना। हम बच्चों को एक दिन फाके से सुलाना तो देख सकते हैं, लेकिन इनको दोजख में जाते हुए नहीं देख सकते। इतनी बात कही ना, चला गया, मंडी में जाके खड़ा हुआ। तो हम बड़े चालाक लोग हैं, है नहीं? हम लोग चालाक, कितने चालाक लोग हैं, हम काम 300 का करा के रुपए 150 ही देते हैं। इतने चालाक लोग हैं हम। मंडी जाते तो मजदूर देखते ताकतवर से ताकतवर, हाँ कि 100 ईंटें चढ़ा दे एक बार में ऊपर, ये सोच के हम मजदूर लेके आते हैं। और भाई जब मजदूर लेने जाया करना तो कभी किसी के सफेद बालों पे भी रहम कर दिया कर, किसी की झुकी कमर भी देख लिया कर, वरना जब उम्र के सफेद बाल हो जाते ना तो फिर बंदा शौक से मजदूरी करने नहीं आता, मजबूरी उसे मंडी में लेके आती है, मजबूरी में मंडी लेके आती है। आज हमारे पास वक्त की बड़ी कमी है, इतनी बड़ी कमी कि हम जब जाते हैं शहर में तो हम कहते हैं वो ऑटो पकड़ो जो जल्दी लेके पहुंचे। और भाई जिनकी औकात 3 लाख का ऑटो खरीदने की थी,
वो तो खरीद लिए, लेकिन एक कोने में तूने पैर वाले रक्शे वाले भी देखे होंगे। आज सुबह से शाम तक खड़े रह जाते हैं बेचारे, कोई उनके रक्शे पे बैठने वाला ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो पैर से खींच के लेके जाएंगे, टाइम लगेगा। वो सुन, अगर ऐसा बंदा तुझे कोने में खड़ा नजर आए, धूप में कोई रक्षा लेके खड़ा हो, तो तू जल्दी की सवारी न देखना, खुदा का बंदा समझ के उसकी सवारी में बैठ जाना। मैं जानता हूं वो तुझे 5 मिनट भले लेट लेके पहुंचेगा, लेकिन खुदा की कसम, ये जितना लेट तुझे लेके जाएगा उतना ही खुदा जन्नत से तुझे करीब कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम से कम किसी की मजबूरी का भी ख्याल रखा। ये है असली ईमान। और जो अपने लिए जीते वो कुछ नहीं है। मजा तो तब है जब दूसरों के लिए जिया जाए, जब दूसरों के लिए जिया जाए। और खुदा के बंदो, दूसरों के लिए जीना सीखो। मंडी जाया करो ना, तो हर कोई चाहता हट्टा कट्टा हो जो बुनियाद आधे दिन में खोद दे, हैं? एक दिन में आधी दीवार बना दे। तो वहां भी हम ताकतवर काले बाल वाला लेके आते, वो कभी सफेद बालों वाला दिखाई दे, उसका हाथ पकड़। अगर तुझे लगता है कमजोर है तो एक ताकतवर मजदूर भी ले ले, और जब हाथ पकड़े ना तो दिल में ये नियत कर, ये ताकतवर मेरी मर्जी से है और ये बूढ़ा कमजोर मुस्तफा जाने रहमत की मर्जी से है। वाह वाह वाह। ये नियत करके उस बूढ़े को ले आ, भले 4 ईंटें कम उठाएगा, लेकिन खुदा की कसम अगर ये राजी हो गया ना तो पैदा करने वाला खुदा भी राजी हो जाएगा। कभी ये भी ख्याल किया करो, ख्याल किया करो। और किसी से 300 का काम लेके 150 ना दो, अल्लाह कयामत के दिन हिसाब लेगा। बाल बाल का हिसाब होना, जर्रे जर्रे का हिसाब होना, जर्रे जर्रे का हिसाब होना। तो वो मंडी में जाके खड़ा हुआ ना, तो जो भी आता ना ताकतवर का हाथ पकड़ता लेके चल देता, ताकतवर का हाथ पकड़ता लेके चल देता। आखिर में ना जब इसे लगा कि मुझे कोई नहीं लेके जाएगा, इसने खुद कहा, ओ यार मुझे ले चलो, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। तो आने वाले ने कहा क्या करेगा? कहा जो काम बताओगे करूंगा। तो कहा कि तेरे बाल सफेद है, अब तेरी उम्र मजदूरी की नहीं। तो उसने कहा भले 10 रुपए कम दे देना, लेकिन मुझे भी ले चलो। लेकिन मफाद परस्त बड़ी जालिम है दुनिया, इसकी यारी पे कुर्बान मत होना। ये इतनी बेवफा है, जिस चारपाई पे तू मरता है ना तो तेरे अपने बेटे उस चारपाई पे बैठने तक में झिझक महसूस करते हैं। हाँ, तेरे उतारे हुए कपड़े तेरा बेटा नहीं पहन सकता, तो जिसके लिए अपनी आखिरत तबाह कर रहा है। ये बेवफा है दुनिया, ये किसी की नहीं हुई। मर के देख, जो चादर तेरे ऊपर डाली जाती है या तो किसी गरीब को दी जाती है या गड्ढों में दफन कर दी जाती है। ये नापाक हो गई तेरे ऊपर पड़ के। जिनके लिए तूने हराम कमाया, लोगों के दिल दुखा के बिल्डिंगें बनाई, जब मरेगा ना तो खुदा की कसम यही औलाद तेरे बदन को हाथ लगाते हुए डरेगी। क्यों? अब तू हवा हो गया, जो तुझे छू नहीं सकते। ये तेरे बेटे तेरे कपड़े उतारने नहीं आएंगे, पड़ोसी आएंगे कैंची से काट काट के कपड़े उतारेंगे। हाँ, इस बेवफा दुनिया के लिए मुस्तफा से ना बिगाड़ अपनी, इस जालिम दुनिया के लिए हुजूर से नाते ना तोड़। खुदा की कसम जहां सारे रिश्ते टूट जाते हैं वहां से मेरे नबी का रिश्ता शुरू हुआ करता। हाँ, रिश्ते जोड़ने तो हुजूर से जोड़, हुजूर से जोड़। अगर रिश्ते जोड़ने हैं, खुदा की कसम ओ लोगों, बड़ी बेवफा दुनिया है, बड़ी बेवफा दुनिया है। क्या ये सच्चाई नहीं है? मरने से पहले हमारे यार कहते थे वो तेरे साथ जिएंगे साथ मरेंगे, जो गोली तेरे लग रही होगी अपने सीने पे लेंगे। ये साथ जीने मरने की कसमें खाने वाले जब कब्र पे साथ पहुंचे ना तो एक एक सुराग ढूंढ ढूंढ के बंद किया इन्होंने, एक एक सुराग कि ये भी बंद करो, ये भी बंद करो। जब मिट्टी पड़ गई ना, 1 मिनट रुकने के लिए तैयार नहीं कोई। और तुझे क्या लगा तेरे जाने से इनमें कुछ कमी आ जाएगी? और जब तू चला जाएगा इन्हें और यार मिल जाएंगे, तू मर जाएगा और दोस्त मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा याद रहेगा तू साल भर, फिर तुझे कोई याद करने वाला भी नहीं। तूने इनके लिए जिंदगी बर्बाद कर दी, जो तेरे किसी काम के नहीं। काश जिंदगी हुजूर के नाम की होती, काश जिंदगी मुस्तफा के नाम की होती। इन यारों से बिगाड़ के मुस्तफा से बनाई होती। दावे के साथ कहता हूं, मर के कब्र में जाता हुजूर यहां भी काम आते, जब हश्र में जाता हुजूर वहां भी काम आ जाता। लेकिन हमने बिगाड़ी किससे बनाई, किससे तुम्हें अच्छी तरह मालूम। वो लोग हुजूर के लिए जीना सीखो, हुजूर के लिए मरना सीखो, हुजूर के लिए मरना सीखो। मंडी में जाके कहने लगा यार 10 रुपए कम दे देना, लेकिन किसी ने नहीं लिया।
दोपहर होने लगा, सूरज चढ़ाया ना, तो अब एक बाप के लिए सबसे मुश्किल वक्त होता बच्चों की भूख देखना। बाप हर जुल्म का मुकाबला कर सकता है, हर सितम से लड़ जाता है, लेकिन बाप कभी बच्चों का भूखा चेहरा देखना बर्दाश्त नहीं कर पाता, टूट जाता है बाप। हाथ में थैला था, सूरज देखा, घर जाऊंगा, बच्चों का सामना कैसे करूंगा, ये सोच के कदम रुक गए। गरीब था, कहां जाऊं, दोपहरी कहां काटूं। मस्जिद नजर आ गई, दौड़ा मस्जिद में गया, वुजू किया, नमाज पढ़ी, हाथ उठा के कहने लगा, या अल्लाह, इन दुनिया वालों ने मजदूरी के लायक नहीं समझा, मैं तेरे घर में आ गया हूं, अब मैं तेरे घर में मजदूरी करूंगा, अल्लाह मेरे रिस्क का इंतजाम कर। ये कह के मस्जिद की सफाई शुरू कर दी। शाम हो गई, सफे झाड़ता रहा, मस्जिद साफ करता रहा। शाम हुई, घर जाने का वक्त आया, थैला संभाला, घर की तरफ चला, ख्याल आया बच्चे पूछेंगे क्या लाए हो, तो क्या जवाब दूंगा। फिर सोचा कि जब सब सो जाएंगे तब जाऊंगा। अंधेरे में घर में गया, बच्चे सो चुके थे, बीवी दरवाजे पे खड़ी थी। बीवी ने शोहर को खाली हाथ आते देखा, ये नहीं कहा निकम्मे हो, ठाली हो, कुछ नहीं करके लाए, बल्कि फर्माबरदार औरत थी। शोहर का हाथ पकड़ा, घर में लाई, पैर धुलाए। शोहर ने कहा, शरीक हयात बता बच्चों को क्या खिला के सुलाया। बीवी रो के कहने लगी, अगर दाना नहीं है, अगर रोटी नहीं है तो क्या हुआ, हमारे घर में अल्लाह की नेमत पानी तो मौजूद है, मैंने पानी पिला के बच्चे सुला दिए। अल्लाह अकबर, बिस्तर पे लेट गया। बीवी कहने लगी, सरताज बताओ तो सही, मार्केट गए थे, क्या कोई काम नहीं मिला? कहने लगे, मिला तो है। कहा फिर मजदूरी नहीं मिली? कहा हाँ मजदूरी नहीं मिली। क्या तुमने मालिक से मांगी नहीं? तो कहने लगा, मेरा मालिक इतना करीम है कि उससे मांगते हुए मुझको हया आ रही थी, वो इतना करीम है, उससे मांगते हुए हया आ रही थी। तो बीवी कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, कल जाएंगे ना आप? कहाँ कल जाओगे? तो बीवी कहने लगी, हो सकता वो कल दे दे। ये सीधा थैला लेके फिर मस्जिद में, फिर सफाई की। शाम को फिर आया, बीवी ने फिर इस्तकबाल किया, आज भी नहीं लाए, आज भी नहीं लाए। तो कहने लगी, हिम्मत नहीं हुई अपने रब से कहने, अपने मालिक से कहने की। तो बीवी कहने लगी, कोई बात नहीं, आज 2 दिन हो गए कल जाएंगे? कहा हाँ। जब कल जाओ ना, अपने मालिक से मेरी तरफ से कह देना कि कम से कम इतना दे दे जिससे मेरे बच्चों के एक वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। अब बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, कि अपने मालिक से इतना कह देना कि मेरे बच्चों के भूख का इंतजाम हो जाए, 3 दिन की मजदूरी भले ना दे, एक वक्त के खाने का पैसा दे दे। अल्लाह अकबर, ये सुना, शोहर की आंख में आंसू आ गए, रोता हुआ घर से चला। आज जब मस्जिद की सफाई कर रहा है, इधर सफाई हो रही है, उधर आंसू बह रहे हैं, रोता जा रहा है, सफाई करता जा रहा है। शाम का वक्त हुआ, चीख निकल गई, रो के कहने लगा, मेरे मालिक, अब तक तो मैंने बीवी बच्चों को समझाया, लेकिन आज मैं क्या कहूंगा बीवी से जाकर के। मेरी बीवी ने मुझसे ये कहा था कि अपने मालिक से इतना कह देना, अगर वो 3 दिन की मजदूरी न दे सके तो कम से कम मुझे एक वक्त का खाने का इंतजाम कर दे। ये कह के रोने लग गया। अब बेखुदी का आलम था, उसने थैले में मिट्टी भरना शुरू की कि खाली थैले से बेहतर तो ये है कि मिट्टी भर के घर लेके चला जाऊं, ताकि बच्चों की हिम्मत न टूटने पाए। जब थैला लेके घर की तरफ बढ़ा के रोता हुआ आ रहा था, या अल्लाह, मेरे बच्चों के रिस्क का इंतजाम कर दे। जब ये घर के दरवाजे के करीब पहुंचा, शाम होने वाली थी, ख्याल आया अगर उजाले में गया तो बच्चे थैले में पूछेंगे क्या है, तो क्या दिखाऊंगा, मिट्टी लाया हूं भर के। ये सोच के जंगल में छुप के बैठ गया, शाम का इंतजार करने लगा। जब शाम हुई है साहिब, ये शाम को घर के करीब गया, अंधेरा हुआ, दीवार नीची थी, पहले दीवार के करीब हुआ, घर में झांक के देखा तो क्या देखता है, आज हर दिन के खिलाफ आज इसके घर के अंदर चूल्हे से धुआं उठ रहा है, हांडियां चढ़ी हैं चूल्हे पे, कुछ पकवान बन रहे हैं। ये देख करके आंखें मसलने लगा, ये मेरा घर नहीं हो सकता, लगता है अकल कट गई है, रास्ता भूल गया हूं, कहीं दूसरे के घर तो नहीं आ गया। ये सोच के आंखें मली, फिर गौर से देखा घर तो मेरा ही है। अब खुशी से दरवाजे पे आया, क्या देखता है, दरवाजे पे बीवी पहले से खड़ी थी। जब दरवाजे पे आया, बीवी ने हाथ पकड़ा शौहर का, अंदर लेके चली तो खानों की खुशबू आ रही थी। अल्लाह अकबर, जब इसने खानों के पकवान देखे, बीवी से कहने लगा, शरीक हयात बता तो सही, ये इंतजाम किसने कर दिया? अल्लाह अकबर,
औरत कहती है आज पता चला है कि तुम्हारा मालिक कितना करीम है। कहा कहना क्या चाहती है? कहा कि बात ये नहीं है, जरा अंदर तो आइए। अंदर लेके गई, सहन में निगाह डाली तो पूरे घर के अंदर रिस्क के ढेर लगे हुए थे, अंबार के अंबार थे। कहा ये किसने भेजा? कहा जिसके यहाँ मजदूरी करने जाते हो उसी मालिक ने भेजा है। ये सुनना था, सजदे में गिर गया और रो के उठा। फिर बीवी से कहने लगा बता तो सही, शरीके हयात सिर्फ खाना भेजा है या पैगाम भी भेजा है? तो सुनो, बीवी ने कहा था ए मेरे सरताज, जो ये रिस्क लेके आया है, जो ये नेमतें लेके आया है, सिर्फ नेमतें लेके नहीं आया, एक पैगाम भी लेकर के आया था। का कौन सा पैगाम? का तुम्हारे मालिक ने कहा है कि अपने शोहर से कह देना वो मेरे घर के अंदर काम में कमी ना करे, मैं उसकी मजदूरी में जिंदगी भर कभी नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब, पीर यामीन साहब, पीर का दामन, नारे तकबीर।